नमस्ते। मैं मैत्रेय मनियार, कंसल्टेंट एट हितायु आयुर्वेदालय, आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि कोई एक गांव है, वो गांव का अगर विकास करना है तो वो गांव में जो कुछ भी बन रहा है उसको हमें बाहरी दुनिया तक पहुंचाना पड़ेगा और बाहरी दुनिया को गांव के साथ जोड़ना पड़ेगा। और ये चीज के लिए सबसे ज्यादा जो अहम है वो है ट्रांसपोर्ट। हमारे शरीर में भी यही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी अवयव है वो सबको हम एक साथ कनेक्टेड रखना चाहते हैं, तो हार्ट के साथ या ब्लड सप्लाई को हर जगह पे ठीक तरीके से ऑप्टिमम पहुंचे, ये हमें देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ब्लड वेजल्स हर जगह पे है, पर ये ब्लड वेसल को सपोर्ट करने के लिए कुछ और भी चीज है, स्किन एंड मसल्स। क्या आप जानते हैं हमारा शरीर का सबसे बड़ा द लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्किन। ये स्किन और मस्कुलेचर ये सिर्फ शारीरिक देखाव या सिर्फ बाहरी उसका लुक के लिए नहीं सीमित है, इसका हमारे हेल्थ के साथ हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे हर एक ऑर्गन और ट्रांसपोर्ट के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आइए इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करें। हमारे शास्त्र में आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज बताया गया है जो बहुत साइंटिफिक है, हर रोज करना है और वो डेली रूटीन का एक पार्ट है, मसाज, अभ्यंगा। तो आइए इसका क्या साइंटिफिक है, इसको कैसे करना है, किससे करना है, कब करना है और इसके क्या बेनिफिट्स है, ये सब के बारे में आज हम जानते हैं। तो अभ्यंग है वो हमारे शरीर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या क्यों साइंटिफिक है। देखो, स्किन है, ये जब भी हम स्किन पे कुछ ऑयल एप्लीकेशन करते हैं तो एक चीज हमें याद रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन डी बने, उसका सिंथेसिस हो, उसका प्रोडक्शन हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी ये हो सकता है जब ऑयली स्किन का कांटेक्ट सूर्य प्रकाश से हो। इसके अलावा विटामिन डी का सिंथेसिस हो ही नहीं सकता, हमें बस ऊपर ऊपर से हमेशा सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये स्किन के ऊपर हम जब भी मसाज करते हैं या ऑयल अप्लाई करते हैं और ये हम डीप मसाज हो या सिर्फ एप्लीकेशन हो, तो तब तब पैरासिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो स्टिमुलेट होता है। जब जब ये नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तब तब ये कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। और कॉर्टिसोल लेवल या कॉर्टिसोल ही वही चीज है जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। या तो इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में बढ़ाता रहता है, तो ये स्ट्रेस को कम करने के लिए, हमारा शरीर के इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, हमारे शरीर के स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करने के लिए ये मसाज हमें हेल्प करेगा। एक और चीज जो है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। अगर हम एकदम आसानी से समझे तो लिम्फेटिक सिस्टम वो है हमारा शरीर का ड्रेनेज सिस्टम। जो भी कोई बड़े मॉलिक्यूल है जैसे कि बैक्टीरिया जो डायरेक्ट ही हमारे ब्लड में नहीं जा सकते क्योंकि वो बड़े हैं, तो वो सब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू हमारे बॉडी में घुसते हैं। वो लिम्फेटिक फ्लो के थ्रू वो लिम्फ नोड्स में जाते हैं और वहां से हमारे सिस्टम में वो टारगेट करते हैं। अगर ये लिम्फ का जो फ्लो है, अगर वो फ्लो को हम रेगुलेट करते हैं तो ये चीज हमारे सिस्टम में जाने से पहले ही हम इसको बाहर फ्लश आउट कर सकते हैं। और ये होता है ऑयल एप्लीकेशन और मसाज से। ये साइंस बताता है, आज के जमाने में ये प्रूवन है कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल एप्लीकेशन या मसाज करना या एक्सरसाइज करना, ये दो ही चीज ऐसी है जो लिम्फ फ्लो को अपने अप्रोप्रिएटली उसको फ्लो को करेक्ट करे या उसको फ्लो बढ़ाए। इसके अलावा हम लिम्फेटिक फ्लो का जो फ्लो है उसको रेगुलेट कर ही नहीं सकते। और हमारे शास्त्र में अभ्यंग एंड व्यायामा ये एक प्रोसेस एज ए पार्ट ऑफ डेली रूटीन है। पहले बताते हैं हमारे शास्त्र में ऑयल अप्लाई करो और उसके बाद बताते हैं कि थोड़ा सा व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। इसके अलावा जो हमारा अभ्यंग है वो हमारी इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर करने में, स्टिमुलेट करने में भी ये बहुत ही ज्यादा अक्सीर है। तो चलो आज हम साइंटिफिकली आयुर्वेद क्या बताता है तो ये कैसे करना है। तो जब भी आप अपने पूरे दिन भर में हो सके तो सुबह के टाइम में एक 10 मिनट अपने आप के लिए स्पेयर निकालिए।
वो 10 मिनट में एक 5 मिनट आधा टाइम आप आपके पैरों पे, आपके सर पे, बालों पे और आपके ईयर लोब्यूल पे थोड़ा ऑयल अप्लाई करिए। हाफ ऑफ द टाइम आपको ये 3 पार्ट को देना है और बाकी के 5 मिनट में आप लोअर बैक है, अपर बैक है, आपका स्टमक है, आपके हैंड है, तो इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप ऑयल अप्लाई करना चाहे तो आप उस तरीके से करें कि जब आपका हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, अगर आप ऑयल अप्लाई कर रहे हैं तो हाथ जब नीचे जा रहा है तब प्रेशर दीजिए, ना कि ऊपर आता है तब। जब कर रहे हैं तो वो ऑयल है वो हल्का सा गर्म कर लीजिए और ये करने के बाद अपने शरीर को थोड़ा सा व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। तो ये जरूरी है कि ऑयल अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा पसीना निकले और एक्सरसाइज हो जाने के बाद एक 2 मिनट के लिए आराम से बैठिए और अपने हाथ पैर को हल्के से अपने आप से दबाइए, इसको बोलते हैं मर्दन। तो ये 3 चीज सीक्वेंस में करनी चाहिए। किससे करें? तो अगर आप जहां पे भी हो वहां पे अगर जो भी क्लाइमेट है या एटमॉस्फेयर वो एक्सट्रीम में नहीं है तो आप 365 दिन सीसम ऑयल, जिंजली ऑयल या तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ठंडे वातावरण में हूं तो आप मस्टर्ड का ऑयल या कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। और अगर जब वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप कोकोनट ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, पर इसको हमें हर रोज करना चाहिए। तो ये चीज जो है मस्कुलेचर और स्किन, ये सिर्फ हमारा शारीरिक दिखाव तक सीमित नहीं है, इसका हमारे हेल्थ के साथ बहुत ही ज्यादा लेना देना है। तो मैं मैत्रेय मनियार, एमडी पीएचडी पंचकर्मा, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे आयुर्वेद का ये जो प्रिंसिपल है वो अपनाए, इसको हमारे शरीर में हर रोज इसका प्रयोग करिए और हेल्दी बनिए। थैंक यू।